साथियों, आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि काफ़ी ज्वलंत विषय है, हॉट टॉपिक है समाज में, कि जितने जवान बच्चे हैं उनको भी हृदय की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक आते हैं बच्चों को। तो ये समस्याएं क्यों हो रही है, इसके बारे में आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले गवर्नमेंट 25 साल तक तो ख्याल ही नहीं रखती थी कि भाई आपको ईसीजी कराना नहीं कराना मेडिकल में, क्योंकि अंदेशा ही नहीं होता था कि 25 साल से पहले कुछ हो सकता है। लेकिन अब आजकल तो 21-22 साल में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सुनने में आ रही है, और समाज में ये भी समाचार सुनने में आ रहे हैं कि भाई फलाना आदमी 40 साल की उम्र में चला गया, वो आदमी 45 में चला गया, जबकि वो बहुत लोग फिट थे। फिट इन द सेंस अंदर का कुछ नहीं पता, लेकिन बाहर से वो फिट थे। वो अपनी रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो रहा है। तो मेरे विचार से ये सब चीज़ें जो वो कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण ज़रूर रहा होगा, और कारण शायद होगा तो वो नशे का कारण हो सकता है। अब नशे में ये नहीं है कि आप शराब ही पिएंगे या स्मैक पिएंगे या कोई और चरस का नशा करेंगे, वो नहीं। नशा कोई भी हो सकता है। आजकल मैंने देखा है बच्चे सेहत बनाने के लिए भी पता नहीं कहाँ कहाँ से सप्लीमेंट खा लेते हैं, पाउडर खाते हैं, और इंजेक्शन भी मैंने लगाते देखा है लोगों। एक दिन तो मैं घूम रहा था, मैं देख रहा था कि गाड़ी में कोई बैठा है और वो अपने पेट में इंजेक्शन लगा रहा है। वो पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे नहीं मालूम, बट वो लोग जिम करने वाले लोग थे, उनकी अच्छी बॉडी थी। वो 6 पैक एब आजकल कोई नई चीज़ है, उसको बनाने के चक्कर में और वो सब ये चीज़ें हरकतें करते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि लॉन्ग रन में इसमें नुकसान हो सकता है। तो मैं आज यही बताऊंगा कि हार्ट अटैक से बचने के लिए एक तो बच्चों को सीडेंट्री लाइफस्टाइल वो छोड़ना होगा। मैंने देखा है बहुत से बच्चे पूरा दिन बेड पे लेटे हुए हैं या अपना बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करते हैं वो। तो वो एक लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। उसको उनकी बॉडी में सारी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है उनकी खान पान में ये ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं, और तेल का भी ये पता नहीं, क्योंकि बाहर का तेल होता है, कुछ पता नहीं है कि भाई ये कौन सा तेल है। आप घर में बना के खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपको मालूम है कि आप किस चीज़ में क्या बना रहे हैं। लेकिन जो बाहर का है, जो भी क्या है हमें नहीं मालूम, वो क्या तेल डाल रहा है, क्या मसाला डाल रहा है, किस चीज़ में बना रहा है, कैसे बना रहा है, हमें कुछ नहीं पता है। तो छोटी मोटी बीमारियां तो एक नॉर्मल है, उनके साथ हो ही जाती है। अब हम उस खाने को अगर एक अपना रेगुलर अफेयर बना लें, हम खाते रहें 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो एक स्टेज आएगी कि आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, और जो हृदय की जो धमनियां हैं वो संकरी हो जाएंगी, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, रक्त संचार नहीं होगा, कम होगा, तो फिर समस्याएं आएंगी। अब 10-15 साल जब आपने ऐसा काम किया है, इसको मैं कहूँगा पाप किया है, तो जब 15 साल का पाप है वो कम से कम 10% आपको समय देना पड़ेगा। 15 साल का 1.5 ईयर्स तो आपको लगाना पड़ेगा, 1.5 साल में आप जाके ठीक होंगे। तो कम से कम 1.5 साल आपको, अगर जब आपको इस स्टेज में पहुंच गए हैं, तो 1.5 साल कम से कम आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी अपने शरीर को ठीक करने के लिए। और वो कैसे ठीक करेंगे, उसमें आपकी 3 चीज़ें आती हैं। एक तो आपको अपना पूरा कंप्लीट लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, आपको अच्छी नींद लेनी पड़ेगी, और नींद कैसे आएगी, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था चिंता भी एक होती है, उसमें चिंता की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो चिंता को दूर करने के लिए मैंने ध्यान का पिछले वीडियो में बताया था। अब ध्यान लगाइए, आप अनुलोम विलोम कीजिए,
लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, राइट से निकाल दीजिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से निकाल दीजिए, तो आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, आपके शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचेगी, आपको अच्छा महसूस होगा, शांति मिलेगी। तो मन की शांति हो, मन शांत होगा, स्ट्रेस कम होएगा। दूसरी चीज़, आपका जो एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, योगा करेंगे या फिर जिम करेंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी करिए, उसमें आप एरोबिक एक्सरसाइजेज बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए। तो उसमें साइकिल चलाना, दौड़ना, खेलकूद करना, अलग अलग खेलों में ध्यान देना और स्विमिंग करना, ये सब एक्टिविटीज़ में आप अपना थोड़ा ध्यान लगाइए, तो आपका शरीर मजबूत रहेगा। तीसरा, आपका खाना हो जाएगा। खाना आप अच्छा खाइए, सादा खाना खाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप कभी मत खाइए, आप खाइए कभी कभी, लेकिन महीने में 4 दिन 5 दिन, ऐसा नहीं कि आप महीने में 25 दिन खा रहे हैं या 30 दिन खा रहे हैं, वो गलत है। ये सब चीज़ें आप ठीक कर लीजिए अपना, तो आपको हार्ट की समस्याएं कम होंगी, अंदेशा कम रहेगा। अब इसको आप कभी अगर बाई चांस हो जाए तो कैसे पहचानेंगे? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना मुझे ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता है, लेकिन मैंने कुछ अपने ऊपर भी देखा है, जो मेरी जो लाइफस्टाइल है, तो एज ऑन डेट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप की कोई समस्या नहीं है। छोटी मोटी समस्याएं तो बुढ़ापे में होती रहती है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि भाई जब आपको दर्द है तो बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में जो एक दर्द होता है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए, हल्का होगा, फिर उसके बाद जकड़न लेगा, हाथों में भी सूनापन, थोड़ा झुरझुरी टाइप आएगी, पसीना बहुत आएगा, बिना एक्सरसाइज के पसीना आएगा आपको, और आपको उल्टी लग सकती है या लगने की संभावना बनेगी, ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही है। लेकिन जब कुछ गलत खान पान की वजह से अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो फिर उस समस्या में ये सब चीज़ों का अंदेशा नहीं है, ये चीज़ें नहीं होती है नॉर्मली उसमें। तो ये सब चीज़ों से आप पहचानना है। गैस का है तो कोई ज़्यादा इसकी बात नहीं है, सिर्फ आप अपना खाना वाना ठीक करेंगे तो सही हो जाएगा। और अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें, अच्छी एक्सरसाइज करें और अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं और एक्टिविटीज़ में लगे रहो। बैठना नहीं आपको, ये नहीं है कि हमेशा बैठे रहें, नहीं, आप कुछ ना कुछ, घर में भी हैं तो घर में भी कुछ ना कुछ चलते रहो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं ऐसे ऐसे चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसमें कमेंट में लिख दीजिए कीजिए कि भाई हमें ये टॉपिक आपका पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें उसमें गलत बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप अपनी राय देंगे तो मैं अगली बार, मुझे भी थोड़ी सी नॉलेज आपसे मिलेगी और मैं उन चीज़ों को रेक्टिफाई करूँगा। तो ठीक है, इसके बाद मैं यही कहूँगा कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि मैं आपके लिए नई नई चीज़ें बताता रहूँ, कुछ ज़िंदगी के बारे में, कुछ व्यायाम के बारे में। नमस्कार।